नमस्कार, आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ और पूरे देश की राजनीति में युवा और बेरोजगारी महत्वपूर्ण मुद्दा है। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद आखिरकार 6 साल बाद छत्तीसगढ़ में वो फैसला आया जो इन युवा बेरोजगारों को राहत देता है। ये आम युवा नहीं है, इन्होंने भर्ती परीक्षा की सभी प्रक्रिया को पूरा किया और आखिरकार जो है इनका परीक्षा जो है विवादित हुआ और कोर्ट जाना पड़ा। कोर्ट कचहरी में बड़ी रकम खर्च करनी पड़ी और 6 साल के लंबे इंतजार के बाद अब इनकी 90 दिन के भीतर यानी 3 महीने के भीतर भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने निर्देशित किया है। कोर्ट के हस्तक्षेप से कितना आप जो है खुश हैं और ये प्रक्रिया का अब हिस्सा बन गया है कि आप जो है भर्ती परीक्षा दें और फिर कोर्ट भी जाए और फिर कोर्ट जो अब कहेगा तब जाके आपकी नौकरी जो है सुनिश्चित होगी। इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, कहीं से भी ये जायज़ नहीं है कि हर भर्ती प्रक्रिया कोर्ट में जा कर के लंबित हो और वहाँ से ही निर्णय है। लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में हर एक व्यक्ति जब भी कोई उपेक्षित होता है तो यही बोलता है कि मैं तुमको कोर्ट में देख लूँगा। तो उस प्रकार से भी देखें तो न्यायालय के पास जाना भी एक हर किसी का व्यक्तिगत अधिकार है और सबकी अपनी स्वतंत्रता है। तो न्यायालय के पास जाने के बाद लेकिन हमको न्याय मिलता है और भारतीय न्याय व्यवस्था पे हम सभी को पूर्ण विश्वास था। ठीक है, देर से मिला न्याय न्याय नहीं होता, ऐसा किसी महान व्यक्ति ने कहा है, लेकिन देर से ही सही हमको न्याय मिला है। 370 लोगों को और लेकर के भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए 3 महीने के अंदर ज्वाइनिंग देने का आदेश माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ ने किया है। इसका हम सहर्ष स्वागत करते हैं और 6 वर्ष का ये लंबा इंतज़ार शायद हम लोगों का अब समाप्त होने को आया है, जिसमें हम लोगों ने 3 सरकारें देखी, जिसने निकाला था, फिर उसके बाद कांग्रेस की सरकार देखी और फिर भाजपा की सरकार जो अब पूर्ण करने की इस भर्ती के दिशा में है। और माननीय गृह मंत्री जी विजय शर्मा जी ने हम लोगों को आश्वस्त भी किया था कि जैसे ही न्यायालय का निर्णय आता है हम भर्ती प्रक्रिया को जोर शोर से आगे बढ़ाएंगे और तत्काल में आपका रिजल्ट देंगे। तो माननीय अब गृह मंत्री जी से प्रदेश के युवा यही आशा और विश्वास रखते हैं उनके ऊपर कि वह तत्काल में हमारा रिजल्ट देंगे और इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करके प्रदेश के युवाओं को लाभ पहुंचाएंगे। ये जायज हक है जो युवाओं का है। ये पूरा मामला तब विवादित हो गया जब 370 महिलाओं को इसी प्लाटून कमांडर भर्ती वाले परीक्षा में शामिल करना था। महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इसी विषय को लेकर कोर्ट चले गए थे आप लोग। अब जब कोर्ट का फैसला आया है तो किस तरह से है ये? तो सर, जो कोर्ट का फैसला आया है उससे तो हम लोग खुश हैं और उनका स्वागत भी करते हैं, क्योंकि बहुत दिन से हम लोग वेट कर रहे थे। बस हम लोग को फाइनल लिस्ट चाहिए था। 6 साल से वेट कर रहे हैं सर, और लड़कियों का 6 साल वेट करना मतलब बहुत बड़ी बात है। भगवान श्री राम ने तो 12 साल का वनवास काटा था, आपने तो 6 साल का काट ही तो लिया। सर, हम लड़कियां हैं और हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें रहती है, वो मैं मतलब बताने का नहीं है, वो तो सब समझते हैं इस चीज़ को। और आज जो फैसला आया है हम लोग उससे बहुत खुश हैं और बस अब गवर्नमेंट से यही हम लोग गुजारिश कर रहे हैं कि हम लोग का जल्दी जल्दी प्रक्रिया कंप्लीट करके नियुक्ति दें। सरकार की नीयत पे हमेशा से सवाल रहा है बेरोजगारों का और खासकर महिला कैंडिडेट को। थोड़ा पास आइए बेटा। ये बताइए कि जब ये भर्ती प्रक्रिया को लेकर विवाद हो रहा था, क्या ख्याल मन में आ रहा था? अब जब ये ऑर्डर हो गया है कोर्ट की तरफ से, सुनने में आया है कि कई बार कोर्ट की बात भी जो है बहुत गंभीरता से सरकार मानती नहीं है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तक जाना पड़ता है। क्या लग रहा है ऐसी स्थिति में ये जो आदेश है वो कितना राहत पहुंचाता है? सर, ये आदेश जो है हमें बहुत ही ज़्यादा राहत पहुंचाता है और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि अभी जो है 90 दिन के अंदर सारी प्रक्रिया पूर्ण करने का आदेश दिया गया है। और जो रही बात, जैसे इतने टाइम से ये भर्ती रुकी हुई थी, तो हम लड़कियों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। जैसे घर वालों का प्रेशर कि कब भर्ती कंप्लीट होगी, जैसे हमारा एज निकलते जाता है, कब शादी होगी, कब फैमिली प्लान करेंगे, तो इन सब चीज़ें बहुत ही असर पड़ता है। जी, अभी भी हम ऑर्डर को देख रहे थे तो हमको पता चला कि सरकार के पास फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि आप अपने विवेक से जो है वो निर्णय ले सकते हैं महिला कैंडिडेट के साथ कि ये भर्ती में वो शामिल रहेंगे नहीं रहेंगे, इधर आगे क्या होगा। तो क्या लग रहा है, कोई कंफ्यूजन है अभी भी या फिर क्लियर है? नहीं सर, अभी पूरा क्लियर है कि 370 जो मेल कैंडिडेट हैं उनको जो है लिया जाएगा और भर्ती प्रक्रिया आगे जो है पूरी की जाएगी। फिर तो महिलाएं अभी भी रह गई, जी सर। तो फिर क्या करेंगे? सर, क्योंकि महिला कैंडिडेट ज़्यादा हुई ही नहीं है सर, 242 ही तो क्वालिफाई हुई हैं, तो फिर उसके अकॉर्डिंग तो। और सर, जैसे 370 लोगों को जो बोल रहे हैं कि फ़ीमेल, जैसे और भी यूट्यूबर्स हैं जो डाल रहे हैं कि 370 फीमेल के ऊपर जो है हाई कोर्ट का भी खतरा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर 370 फीमेल को अगर वो बाहर करते हैं तो फिर तो फीमेल सीट तो ऐसे ही खाली चला जाएगा, क्योंकि 242 तो ऑलरेडी सिलेक्ट हुए हैं और 218 सीट है। जी, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी जो है कंफ्यूजन की स्थिति बनती है, खासकर जो सोशल मीडिया में यूट्यूबर्स हैं वो भी जो है वो भी कर देते हैं। हाँ, आप क्लियर करना चाहते हैं इसे? हाँ, बात यह है कि प्री 20 गुना लेना था जितने भी पद थे,
एक महिला केवल प्लाटून कमांडर के लिए फॉर्म नहीं भरी थी, महिला ने फॉर्म भरा था सब इंस्पेक्टर बनने के लिए भी, सब इंस्पेक्टर विशेष शाखा बनने के लिए भी, और सूबेदार बनने के लिए भी। आप भर्ती प्रक्रिया के बीच में हम तय नहीं कर सकते हैं कि वो सूबेदार बनेगी, सब इंस्पेक्टर बनेगी, विशेष शाखा जाएगी या प्लाटून कमांडर जाएगी। इस आधार पर भर्ती प्रक्रिया के प्रारंभ से ही अगर उनको हम अलग कर देंगे तो हम उनकी 3 वरीयताओं की भी हत्या कर रहे हैं। ये बड़ी काम की बात है। ऐसा ऐसा तो मैं कुछ समझता हूँ कोर्ट में जिरह के समय ऐसी बात बोली जाती होगी, या वकील वकालत के साथ ये जो संघर्ष करे, तो ये बात ज्यादा याद हो गई क्या आपको? नहीं, बात यह है कि आप 3 वरीयताओं की हत्या कर रहे हैं। जब तक वो फाइनल इंटरव्यू में उनके नंबर कैलकुलेट नहीं होंगे तब तक आप कैसे डिसाइड करते हैं कि ये प्लाटून कमांडर के लिए ही फॉर्म भरी है? वो महिला सूबेदार, सब इंस्पेक्टर, विशेष शाखा के लिए भी फॉर्म भरी है, तो उसकी वरीयता आप 3 वरीयताएं खत्म करते हुए पहले ही स्टेज में उसको बाहर करना, ये प्राकृतिक न्याय नहीं है। ये मैं व्यक्तिगत ये कोर्ट के फैसले के बाद जो कंक्लूजन निकलता है, और कई दिमाग जो है उनको अपनी तरीके से परिभाषित करने में लगे रहते हैं। हमने देखा कि बहुत सारे एसआई भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी थे जिन्होंने इस बात का विरोध किया था कि भर्ती प्रक्रिया जो है वो रद्द करिए, आप फिर से करिए, क्योंकि काफ़ी कंट्रोवर्सी है। और आप में से ही कुछ ऐसे थे जो इसकी जो है पैरवी करते थे, उनके बारे में क्या कहना है? भर्ती प्रक्रिया, कोई भी भर्ती प्रक्रिया हो, अगर शुरू होती है तो उसे खत्म होना चाहिए, क्योंकि उससे कुछ लोगों को रोजगार मिलता है। सभी तो सफल नहीं हो सकते। इसी भर्ती प्रक्रिया में 975 पदों के लिए 1.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, अभी बाकी रह गए हैं सिर्फ 1400। नौकरी तो लगेगी 975, अभी भी बाहर होंगे कुछ लोग, ऐसा नहीं है कि सबका नौकरी लगेगा। तो ये जो लोग मना कर रहे थे, बोल रहे भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दो, ये इनके बारे में क्या कहना है आप? देखिए, हम लोग को कभी हम लोग को स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारे में कुछ खामियां थी, हम कोई स्टेज में हम सफल नहीं हो सके, ये खुद को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमारी कमियों को हमको जानना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो ये भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी है। जी, ये बड़ी मजेदार बात है। यूथ जो है और अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी का जो दंश झेलता है, वो जानता है कि कितना महत्वपूर्ण है उसके लिए एक नौकरी पाना। ये बताएं कि जब ये प्रक्रिया हो ही रहा है, अब मात्र 90 दिन के भीतर जो है एक गुड न्यूज़ आपके घर वालों को पहुंचेगी। शादी ब्याह का सीजन जो है निकल गया है नौकरी मिल गई तो चांस है? बिल्कुल, शादी का तो उम्र भी निकलते जा रहा है, सीजन का क्या बात है, सीजन तो बहुत निकल गया। अब वही है कि इंतज़ार यही है कि कुछ हाथ में हो, रोजगार हो हाथ में, तो आगे का कुछ सोचें। कुछ सोच भी नहीं पा रहे हैं हम लोग, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इन 6 सालों में क्या कर रहे थे आप? ये कोर्ट कचहरी और वाद विवाद के दौरान जो है क्या कर रहे थे? किस तरह का दबाव था आपके ऊपर? मानसिक दबाव तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन मैं 2018 से लगा हूँ इस भर्ती में। लेकिन मैं अपना फील्ड थोड़ा चेंज किया, मैं शेयर मार्केट में थोड़ा ट्रेडिंग वेडिंग करना चालू किया, तो मेरा तो खर्चा चल रहा था। लेकिन मैं, हमने सुना कि कुछ लोग एमआर वगैरह भी बन गए। हाँ, एमआर भी बन गए, बहुत लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कई लोग मॉल में काम कर रहे हैं, बहुत लोग, सब लोग अब अपना अपना देखना चालू कर दिए थे। लेकिन हमको न्यायालय पे पूरा विश्वास था कि निर्णय हमारे पक्ष में ही आएगा। देखिए, पिछली सरकार जब बीजेपी की थी, उन्होंने जिसको ऑर्डर को जारी किया था, भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी 18 में, और जब वापस 2024 है तो उनको ये खत्म करना है। मौजूदा जो बीजेपी सरकार है उसकी भूमिका को कैसे देखते हैं आप? पिछले 10 दिन पहले हम लोग माननीय विजय शर्मा सर से मिलने गए थे कि सर थोड़ा देख लीजिए, बहुत दिन हो गए। तो सर ने आश्वासन दिया था कि जैसे ही ऑर्डर सीट आता है उसके बाद हम लोग तीव्र गति से इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कराएंगे। आपकी जो बातचीत है वो ज़्यादातर जो है रायगढ़ के जो युवा नेता हैं, अब तो मंत्री भी हैं, उनसे बात होती थी, चौधरी साहब से, उन्होंने क्या कहा था? ओपी सर भी यही बोले थे कि आप लोग थोड़ा इंतजार करिए, अभी तो हमारी सरकार बनी है, अभी तो हम नए नवेले हैं, 5 महीने का क्या ही रिपोर्ट दें। हाँ, क्या ही रिपोर्ट दें। लेकिन हम लोग को भरोसा था। ओपी सर ये भी बोले थे कि आप लोग थोड़ा ट्रेडिंग वेडिंग करिए, मैं खुद किया था ट्रेडिंग, तो हम लोग भी उसके बाद से हम लोग भी थोड़ा दिमाग लगाना चालू किया। अब साइड बिजनेस के हिसाब से हम लोग भी ट्रेडिंग वेडिंग करना चालू किया। इसका फायदा मिलेगा, नौकरी तो रहेगी, बाद में ट्रेडिंग से भी पैसा कमाते रहेंगे। इधर आइए भाई साहब, ये बताओ यार, बहुत दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लिया, कुछ तनाव है क्या? बहुत ज़्यादा तनाव था सर। 18 से तैयारी कर रहे थे, 18 से फॉर्म भरे हैं और आज 2024 हो गया है। 6 साल ये बहुत लंबा समय होता है, और इस बीच आप तनाव का प्रेशर मेंटेन भी नहीं कर सकते, इतना प्रेशर था। फिर कुछ लोगों ने देखा कि हमने जब बातचीत कर रहे थे पिछले दिन, तो बोला कि हम तो अगर नहीं चलेगा तो सुसाइड भी कर डालेंगे। तो सर होता ही ऐसा है कि आज कंपटीशन का ज़माना है, इतने लोग लगे हुए हैं रेस में कि उनके बीच से छट के आना बहुत कठिन काम है ये एक युवा के लिए आज की डेट में। फिर भी हम छट के आए हैं आज यहाँ तक। तो इसके लिए कोर्ट को धन्यवाद करना चाहोगे, सरकार को? दोनों को धन्यवाद रहेगा सर मेरा। अगर सरकार 90 दिन में नियुक्ति हमको दे देती है तो दोनों को धन्यवाद रहेगा, क्योंकि कोर्ट ने भी 8 महीने के अंदर हमारा पूरा डिसीजन कर दिया है।
जी। और government देश के बड़े नेता जो हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो या पीएम मोदी हो, युवाओं की चर्चा बहुत जोर से होती है और युवाओं के रोजगार की चर्चा भी होती है। एक युवा को रोजगार नहीं मिलता, पॉलिटिकल एजेंडा बन जाता है, लोग इसी बात पे राजनीति करते हैं। और यूथ सेंट्रिक जो पॉलिटिक्स है, वो बात ये इस तरह से है कि मान लो कि 370 लोगों को नौकरी मिल ही गई या उससे थोड़े ज़्यादा लोगों को, अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट का जो बड़ा रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है। बाकी लोगों के लिए सरकार या जो राजनीतिक दल के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है? सर अभी तो है कि बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है, तो हम चाहते हैं कि ये हमारी जो भर्ती है वो तो पूरा कंप्लीट हो, और इस वजह से जो हम लोग का 10 से 12 साल का जो ड्यूरेशन में जो एसआई भर्ती थी उसमें ये कंप्लीट होकर और भर्ती आ जानी चाहिए थी एसआई की। तो ये सब जो हो रहा है, पिटीशन लग रहे हैं, ये सब कुछ नहीं होता, क्योंकि ये अगर कंप्लीट होती है तो इसके आगे और भर्तियाँ आएंगी। तो अब तो ये मान लिया गया है कि अगर किसी भर्ती परीक्षा को आप जा रहे हैं तो आपको कोर्ट कचहरी में जाना ही होगा, सही है क्या? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। समय बदलता है, परिस्थितियाँ बदलती हैं, ये दौर भी बदलेगा। वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। अब देख सकते हैं 8 महीने के अंदर अंदर हमारा रिजल्ट अब हमारे हाथ में आने वाला है। इससे इत्तेफाक रखते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, तो कितना पैसा खर्च हुआ कोर्ट कचहरी में? बहुत ज़्यादा हो गया सबका मिला के कितना हो गया? लगभग 5, 6, 7, 8 लाख तो पहुँच ही गया होगा। और पढ़ने लिखने में कितना खर्च हुआ? पढ़ने लिखने में मैं 7 साल का अपना देखूँ तो कम से कम 12 लाख चला गया है। अब एक आदमी का एवरेज निकाल ले कि उसको मोटा मोटा कितना खर्च हुआ है। ट्रेडिंग वाले से पूछते हैं, इधर आओ। पैसा कौड़ी, ये पैसा कौड़ी का बात है। एक आदमी को मोटा मोटी कितना खर्च हो गया होगा? मेरा महीने का यहाँ बिलासपुर में रहता था तो मेरा महीने का 10,000 रुपये घर से मिलता था। महीने का 10,000 रुपये खर्चा होता था और बुक करके 15,000 के आसपास चले जाता था। ओवरऑल कितना हो गया इन दिनों में, इन 6 सालों में? 6 सालों में मेरा कम से कम 7 से 8 लाख रुपए खर्चा होता इतने में तो धंधा पानी हो जाता, बढ़िया काम मिल जाता। हो जाता सर, लेकिन कुछ उम्मीद लेकर भी आता है युवा, उसके मन में कुछ इच्छाएं होती है कुछ बनने की। चलो एक युवा वाला सवाल पूछते हैं। देश के जो बड़े युवा नेता है राहुल गांधी, वो कह रहे हैं कि युवा बेरोजगारों को काम जो है बहुत जरूरी है दिलाना, और हर युवा को जो है पहली नौकरी पक्की, वो बोल रहे हैं। भरोसा है क्या इस बात पे? मैं आपकी बात से पहले भी इत्तेफाक रखता हूँ कि 58 साल का युवा और फिर उसके बाद युवा नेता, तो इन दोनों बातों से मैं बहुत तगड़े से इत्तेफाक रखता हूँ कि वो उनको तो मैं युवा नेता नहीं। व्यंग कर दिया इन्होंने, सटायर्स में ये बात बोली है कि आखिरकार 50 के ऊपर वाला युवा कैसे हो सकता है। ये बात हम बार बार लोगों से पूछते हैं। आंधी चल रही है, अंतिम सवाल ये है कि अब जब ये प्रक्रिया 90 दिन में पूरी नहीं हुई, क्या करोगे? नहीं, जैसा तो ऑर्डर शीट में लिखा है कि 45 दिन के अंदर 370 लोगों का फिजिकल कराना है और 90 दिन के अंदर नियुक्ति देना है, तो वैसे माननीय उच्च न्यायालय का जो ऑर्डर शीट है उसका तो पालन सरकार को करना ही चाहिए। और गृह मंत्री सर ने आश्वासन दिया था, तो उस हिसाब से तो हमें पूर्ण विश्वास है कि सरकार इस पे कदम उठाएगी। जी, तो गृह मंत्री पे विश्वास है, मौजूदा बीजेपी सरकार पर विश्वास है, कोर्ट का धन्यवाद है। ये युवा बेरोजगार एसआई भर्ती परीक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे, संघर्ष का ये परिणाम हुआ कि अब 90 दिनों के भीतर इनको संभवतः जो है नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अब भी ये सवाल बरकरार है कि सरकार आखिरकार बाकी बचे युवाओं के लिए क्या करने वाली है। सरकार के अपने एजेंडे में क्या युवा शामिल है कि जिस तरह से राजनीतिक तौर पर जो है चर्चा चलती है यूथ को लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, आखिरकार किस राजनीतिक दल की नीयत कितनी साफ है? ऐसे और भी युवा बेरोजगार हैं जो ये जानना चाहेंगे। फिलहाल इनके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। कैमरा पर्सन इम्तियाज के साथ मनीष सरन, छत्तीसगढ़ तक, बिलासपुर।